जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र अस्त की। भारतीय खगोल विज्ञान एक प्राचीन विद्या है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से इजाद किया था, जिसे ब्रह्मांड में पिंडों की गति व राशि परिवर्तन, युति, उच्चस्त नीचस्त अवस्था, वक्रीय उदय और अस्त अवस्था का अनुसंधान व विश्लेषण कर यह ज्ञात किया था कि कब कौन सा ग्रह नक्षत्र किस अवस्था में किस राशि में गोचर करेगा, कब अस्त कब वक्रीय कब उदय होगा। और ये गणना के सूत्र सिद्धांत इतने सटीक प्रतिपादित किए थे जो कि आज के विद्वान भी उसी सिद्धांत सूत्रों पर पंचांग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही भारतीय ज्योतिष की ग्रह गणना की सटीकता के कारण ही रूस के अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में भारतीय ज्योतिष का एक अलग विभाग बना हुआ है, जहां अंतरिक्ष संबंधी जो भी गणित वे करते हैं उनके सही गलत होने की जांच ये भारतीय ज्योतिषीय गणना को देख कर ही करते हैं। अमेरिका का नासा भी सभी क्लिष्ट व महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गणना को तभी सटीक मानता है जब भारतीय ज्योतिष गणित से वह परिणाम उन्होंने जो निकाला है उसी के ऊपर ही आधारित वो अपने जो भी ज्योतिषीय गणित है उसको सटीक मानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र अस्त की। मित्रों, 24 अप्रैल 2024 को शुक्र जो है मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 28/4/2024 को 20:49 पर अस्त हो चुके। अस्त का अर्थ है ग्रह का अपनी आभा को खो देना। शुक्र भोगविलास, कला, सौंदर्य व नई नई टेक्नोलॉजी के कारक हैं। वैवाहिक व लव लाइफ की सफलता शुक्र ग्रह पर निर्भर है। शुक्र के निर्बलता में सबसे बड़ा दोष उसकी अस्त संगतता है। शुक्र अस्त होने पर अपनी नैसर्गिक गुणों को खो देता है, फिर चाहे शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो ये अच्छा परिणाम नहीं देता जब अस्त हो जाता है। इसको ऐसे समझें कि कोई ताकतवर इंसान यदि अस्वस्थ है तो वह बलहीन हो जाता है। शुक्र अस्त हो जाए तो इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो जातक की पत्नी बीमार हो जाए। शुक्र का अस्त होने का परिणाम, शुक्र जब सुचारू रूप से अपने कारक तत्वों के प्रति फल परिणाम नहीं दे पाता है तो शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो द्वितीय व सप्तम भाव के कारक होते हैं, अर्थात धर्म व पत्नी विवाह के, धन व पत्नी विवाह के जिम्मेदार ग्रह शुक्र है। द्वितीय भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। तो शुक्र अस्त होने से सबसे पहले इन दो भावों के कारक तत्वों में कमी लाता है। धन संबंधी समस्याएं आती है, वैवाहिक सुखों में कमी करता है, परिवार में असामान्य स्थिति बनती है और जब ये समस्या आती है तो व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता। शुक्र को पुराणों में पृथ्वी की बहन बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह के ठीक बाद हमारी पृथ्वी है। इसलिए शुक्र की स्थिति सूर्य से दूसरे नंबर पर आती है। इसलिए सूर्य के बाद कुंडली में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वह है शुक्र। शुक्र के अस्त होने से जीवन के सुख भोगविलास भी नगण्य हो जाते हैं। इनके अंदर मधुरता नहीं रह पाती। जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े होते हैं उनकी साधनाओं पर भी विराम लगता है। शुक्र अस्त हो, नीच हो तो बुरा प्रभाव इतना नहीं देता जितना कि केतु के प्रभाव में होने पर देता है। केतु शुक्र के सभी विषयों को ध्वस्त कर देता है, दाम्पत्य जीवन को भी नष्ट कर देता है, किंतु व्यक्ति को रहस्यमय विद्याओं की ओर खींच ले जाता है। शुक्र के जो है 3 नक्षत्र है, भरणी, पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा। भरणी नक्षत्र जो है नक्षत्रों की संख्या में दूसरे नंबर का नक्षत्र है, जिसमें 4 चरण मंगल के आते हैं, यानी मेष राशि के आते हैं, लेकिन इसके स्वामी शुक्र हैं।
तो ये नक्षत्र मंगल से भी प्रभावित होता है। अब शुक्र यहाँ सांसारिक सुखों की वृद्धि कड़ी मेहनत करने पर ही देता है। इस नक्षत्र पर यम का अधिकार है, इसलिए धर्म के देवता यम के प्रभाव से जन्म मरण पुनर्जन्म त्याग सत्य न्याय के रहस्य इस नक्षत्र में समावेश है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का भेदभाव करने में अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र, इस नक्षत्र में सिंह राशि के चरण होने से सूर्य का प्रभाव होता है। स्वामी शुक्र है, किंतु सूर्य की आभा से प्रभावित नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति बहुत अत्यधिक होती है। इंद्रिय सुख कला सुख का भोग करता है, नई नई खोज करता है, किंतु इसके गुणों को प्रखर करने का कार्य सूर्य देवता करते हैं। इस नक्षत्र के देवता भग है, जिसका अर्थ है आनंद, जो कि दाम्पत्य सुख आनंद देते हैं। जब व्यक्ति आनंद आराम करता है तब भी सोच विचार की निरंतरता बनी रहती है। यह व्यक्ति हर स्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन स्वयं को कभी कभी कम आंक लेते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शुक्र है। इसमें जो सभी चरण आते हैं वो धनु राशि के आते हैं। तो इस नक्षत्र में गुरु और शुक्र का सम्मिलित प्रभाव होता है। गुरु देवताओं के गुरु है, जबकि शुक्र असुरों के गुरु हैं। इन दोनों के प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हो जाता है। व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित कर जीवन को चलाता है। भूतकाल पर पश्चाताप भविष्य की ये लोग चिंताएं नहीं करते, केवल वर्तमान पर दृष्टिगोचर बना करके ये अपना जीवन जीते हैं। इनका झुकाव अधिकाधिक आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर होता है, किंतु ये अहंकारी अवश्य होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि दो ज्ञानी गुरुओं का प्रभाव इस नक्षत्र पर होता है। अब बात करते हैं शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि अशुभ फल दे रहा हो, अस्तो नीचस्तो पाप ग्रहों के साथ हो, तो इसके क्या उपाय हैं? शुक्र ग्रह के उपायों के अंदर हम प्रथम उपाय की बात करें तो घर के अंदर एक लकड़ी की दीवान रखें जिस पर आप आराम करें। दूसरा उपाय है शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का 16,000 जप और अनुष्ठान करें या करवाएं। जब सफेद धोती धारण कर संतोषी माता व शुक्र का यंत्र एक बाजोट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा करके स्थापित करें। चावलों से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक का पूजन कर सुगंधित धूप दीपक सफेद पुष्प अर्पित करें और मात्र मिश्री का भोग लगा करके जप का शुभारंभ करें। तीसरा उपाय है शुक्रवार को एक समय भोजन करें, उसमें भी चावल का लड्डू आप अवश्य खावें। साथ ही एक लड्डू गाय को एक लड्डू बैल को खिलावें। साथ ही हो सके तो प्रतिदिन ज्वार की रोटियां गाय और बैल को अवश्य खिलावें। का उपाय यह है कि माता लक्ष्मी की पूजा उपासना आप नित्य करें व माह में एक बार संपुटित श्री सूक्त का प्रयोग अवश्य करें। अर्थात आप जो है वन टाइम में ही 16 पाठ अभिषेक श्री सूक्त के संपुटित श्री सूक्त के अवश्य करें या निरंतर 16 दिन तक एक एक पाठ संपुटित श्री सूक्त का अवश्य करें। मित्रों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपको जो शुक्र से संबंधित बताए गए उपाय हैं आप उसको अवश्य करें, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।